गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या रकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम पार नज़र के इस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें तो कल मतलब लास्ट कक्षा में आप बच्चों देख लिए थे, पिताजी छोटू को बहुत सारे मतलब जीवन आवश्यक विषयों के बारे में छोटू को समझाते हैं, ठीक है। तो बाद में छोटू का मन भी परिवर्तन होता है और उसी समय क्या हुआ, उधर छोटू के पिताजी कहाँ काम करते थे, ठीक है। तो उधर क्या हुआ, सौर मंडल से कुछ धरती के सामने या धरती के नज़दीक धरती की ओर आ रहा है, तो ऐसा दिखाई दिया। मतलब एक बिंदु दूर से वो एक बिंदु की तरह दिख रहा था, लेकिन वह क्या था अभी मालूम नहीं है, ठीक है। तो उसे पहचानने के लिए, ठीक है, या वो क्या है उसके बारे में जानकारी पाने के लिए छोटू के पिताजी क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पर, ठीक है, टीवी के स्क्रीन पर अवलोकन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने देख रहे हैं। यहाँ तक हम चर्चा किए थे बच्चों। आइए देखेंगे आगे का विषय क्या है। कॉलोनी के प्रबंध समिति सभा बुलाई गई थी। कॉलोनी के मतलब उस एरिया के सभी प्रबंध, मतलब उधर जीने वाले हो या उधर क्या सभी परिवार के लोग थे, ठीक है, उन सभी की समिति की सभा बुलाई गई। कॉलोनी के प्रबंध समिति मतलब कॉलोनी में जो लोग जीते थे उन सभी लोगों से उधर एक सभा बुलाई गई। अब आप गांव में देखते रहते हो, हाँ, हिरियर कुड़ुदु ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, हाँ, उसी तरह उधर क्या हुआ, एक सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, ठीक है। तो उधर सभा के अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, तो ऐसा एक उधर सभा चल रहा था, ठीक है। उस सभा के अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। देखो इधर क्या हुआ, उधर इस तरह उस सभा के अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मतलब उसी समय, तो ऐसा एक जानकारी मतलब एक खबर आई। क्या खबर आया, अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। समझ में आ रहे ना। तो इधर क्या हुआ है, अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। वही स्क्रीन पर क्या देख रहे थे, वो अंतरिक्ष यान क्या कर रहे हैं, मंगल ग्रह के ओर आ रहे हैं। वो मंगल ग्रह कಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। गिर्द मतलब आसपास, इर्द गिर्द बोलते हैं ना, आसपास। ये 2 अंतरिक्ष यान में एक अंतरिक्ष यान हमारे चक्कर काट रहा है। तब हम कहाँ है, हमारे आसपास वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟ್ ರहा है। ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, उसमें एक हमारे धरती की ओर मतलब मंगल ग्रह की ओर आ रही है। इस तरह एक खबर मिला। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अनुसार हमें यह खबर मिला है। ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನ, देखो इधर अंतरिक्ष यान नजदीक के ही, नजदीक मतलब निकट, समीप। ಈ ಒಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अंतरिक्ष यान हम कहाँ वास करते हैं या हमारे ग्रह के ओर आने लगे तो हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाई जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है, ठीक है। तो पूछ रहे हो आप, इस तरह हुआ तो क्या करते हो। नंबर 1 को ये सवाल पूछा गया। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी।
ठीक है, जिम्मेदारी मतलब ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಯ್ತು नंबर 1 समूहದ ಮೇಲೆ बित थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। समेटना मतलब इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। तो नंबर 1 मतलब उधर काम करने वाले क्या किए, उन्होंने कागज को इकट्ठे करते हुए बोलने के लिए शुरू किए या बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। खाक मतलब राख, ಬೂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರೇನಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಪಾಯ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ नंबर 1 ಸಮೂಹವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು। अवागा तो वह नंबर 1 कुछ कागज को इकट्ठे करते हुए कहता है, क्या कहता है वो समूह से, तो ऐसा एक उत्तर मिलता है समूह से। वो क्या कहता है, इन दोनों अंतरिक्ष यान को जलाकर ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು अंतरिक्ष यानवನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। क्षमता हम रख सकते हैं, ठीक है, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। देख ले नंबर 1 मतलब वह समूह क्या कहता है, इन दोनों अंतरिक्ष यान को जलाकर राख कर देने की क्षमता हम रख सकते हैं। तो भरोसा, इस तरह एक मन में हम भरोसा रख सकते हैं, मगर लेकिन इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसा हम किए तो इससे हमें कोई जानकारी नहीं आती है, नहीं हो पाती। इस तरह हम जला दिए तो कोई जानकारी हमें नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर मतलब क्या हो, अंतरिक्ष यान आ रहे हैं उसे बेकार मतलब व्यर्थ, उन दोनों को व्यर्थ करके जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। उन दोनों को उधर ही, ठीक है। अब क्या अंतरिक्ष यान आ रहे हैं, उन दोनों अंतरिक्ष यानों को व्यर्थ करने की कोई यंत्र हमारे पास नहीं है, नहीं है। हालांकि मतलब यद्यपि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, खुद मतलब अपने आप, ठीक है, ये दोनों अंतरिक्ष यान खुद अपने आप जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। बेकार मतलब व्यर्थ। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನವನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದ್ರಿ? ಅವು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ अपने आप ಅವು ತಾವಾಗಿಯೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अवश्य है, मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। तो पहला समूह नंबर 1 समूह कहता है, तो हमें इस तरह की जानकारी आया है कि, ठीक है, जानकारी के अनुसार ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸುದ್ದಿಯ ಮೇಲೆ खबर के अनुसार मैं यह कहता हूं कि इस अंतरिक्ष यानों में किसी यंत्र है, ठीक है, सिर्फ मतलब ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ। यंत्र है, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है, नंबर 1 समूह की बातें सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, समझ में रहे ना, मतलब नंबर 1 में काम करने वाले व्यक्ति का यह बात सही था। कौन सा? तो उसमें अंतरिक्ष यान में सिर्फ यंत्र है, कोई जीव सफर नहीं कर रहे हैं। और नंबर 2 वैज्ञानिक थे,
मतलब नंबर 2 काउंटर होते हैं ना, हाँ, नंबर 2 भाग में काम करने वाले व्यक्ति एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, ठीक है, वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, ठीक है, उन दोनों यंत्रों को बेकार मतलब वही व्यर्थ करने में भी क्या है, बहुत खतरा है। हम ऐसा इस तरह नहीं कर सकते, वो भी बहुत डेंजर है, खतरा है। इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। देखो इधर क्या कहते हैं, हमने इस तरह हमें इन दोनों यंत्रों को बेकार किए तो, ठीक है, उनको नाश किए तो दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हम सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति मतलब तो दूसरा काउंटर का नंबर 2 व्यक्ति कहता है, वह एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने समझाता है, क्या समझाता है, इस तरह इन दोनों अंतरिक्ष यान को बेकार करना ही क्या है, खतरा है, डेंजर है। क्योंकि तो उन दोनों को हम बेकार किए थे, नाश किए तो दूसरे ग्रह के व्यक्ति क्या करते हैं, ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, तो हमारे बारे में उन्होंने क्या करते हैं, समझ लेते हैं। इसलिए मेरी राय में, ठीक है, तो मुझे इस तरह समझता है, सिर्फ अवलोकन करते रहना, सिर्फ हम वे कहाँ जाते हैं, ठीक है, इसे देखते ही रहना क्या है, मुझे अच्छा लगता है, वह व्यक्ति कहता है। जहां तक हो सके हमें अपना अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। जहां तक होता है वहां तक हम क्या करेंगे, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे ये अस्तित्व को हम क्या करेंगे, छिपाए ही रखना चाहिए। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ, छिपाए रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। देखो इधर, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आज जो लोग इन अंतरिक्ष यान को भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। गलतफहमी, बुरा मानना, दरख्वास्त, विनती, रिक्वेस्ट। देखो वह व्यक्ति क्या समझाता है, तो आज इस दिन उसे हम बेकार किए तो, ठीक है, तो कल क्या करते हैं, इससे भी बड़े बड़े अंतरिक्ष यान भेजे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए सिर्फ हम क्या करेंगे, अवलोकन करते रहेंगे। और इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे गलतफहमी हो कि महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे लाभ उठा सके। तो इस धरती पर ऐसा कोई भी एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है उससे हम लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूँ, मतलब सभा के अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, उस व्यक्ति से विनती करता हूँ, अध्यक्ष से मैं विनती करता हूँ इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए, ठीक है। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो नंबर 3 भाग में काम करने वाले व्यक्ति वो तो क्या कर रहा था, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, ठीक है।
इस तरह नंबर 1, 2 और 3 भाग थे। उसमें काम करने वाले व्यक्ति एक एक विषय को उन्होंने देखते थे, ठीक है। हर एक व्यक्ति एक एक विषय की जिम्मेदारी उन्होंने निभाते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। देखेंगे ये दोनों अंतरिक्ष यान को उन्होंने जिस तरह दोनों अंतरिक्ष यान को उन्होंने बेकार करते थे या नहीं, ठीक है, या वो अंतरिक्ष यान से कोई खबर आया है या नहीं, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।